जय माता दी। आज नवरात्रि के 5वां दिन है और आज स्कंद माता स्वरूप की विशेष पूजा होती है। स्कंद माता माँ भगवती दुर्गा के 5वां स्वरूप है। तो आइए स्कंद माता की कथा को संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूँ। पौराणिक कथा अनुसार तारकासुर नामक राक्षस ब्रह्मा जी को घोर तपस्या करके प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए वरदान मांगने के लिए कहा तो तारकासुर कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। किंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमरता का वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता, इसीलिए आप इसके बदले में जो चाहो वरदान मांग सकते हो, अपने मृत्यु को कठिन से कठिन बना सकते हो। तब तारकासुर सोचकर फिर कहते हैं कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि भगवान शिव के ही पुत्र मुझे मार सके, अन्यथा संसार में कोई मुझे नहीं मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले जाते हैं। अब वह तारकासुर सोचने लगते कि मैं अब अमर हो गया, क्योंकि भगवान शिव तो अनंत काल के लिए सती के वियोग में समाधि में चले गए हैं और न जाने कब वह समाधि से जगेंगे, कब वह विवाह के लिए राजी होंगे, कब उनके पुत्र होंगे और कब मुझे मारेंगे। मैं तो वैसे ही अमर हो गया। यह सोचकर निर्भय होकर तीनों लोक में आतंक फैलाने लगे। सभी देवी देवता उनके आतंक से प्रेरित होकर यह एक योजना बनाते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव को कैसे भी करके उनके समाधि से जगाया जाए और विवाह के लिए राजी किया जाए, क्योंकि अगले जन्म सती जो है पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी है और भगवान शिव को पार्वती से तो मिलाना ही है, इसीलिए जल्द से जल्द समाधि से जगाया जाए भगवान शिव को। तो योजना में जो है कामदेव को तैयार करते हैं। कामदेव को कहते हैं कि आपको लोक कल्याण के लिए यह कार्य करना चाहिए। डरते डरते कामदेव राजी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो, यदि तीनों लोगों को कल्याण के लिए मेरे प्राण भी दांव पे लगाना पड़े तो मैं लगाऊंगा, मैं यह कार्य करूंगा। आगे चलकर कामदेव जी भगवान शिव को अपने सम्मोहन बाण से आज्ञा चक्र को भेदन करते हैं। भगवान शिव तत्क्षण समाधि से जाग उठते हैं और जागते ही क्रोध से आग बबूले हो जाते हैं और उनके तीसरा नेत्र से क्रोधाग्नि प्रकट होते हैं और उसी अग्नि में कामदेव भस्म हो जाते हैं। फिर सभी देवी देवता भगवान शिव से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, ये तो हम सभी देवी देवताओं को रक्षा करने के लिए ऐसा कार्य किया है, कामदेव को क्षमा कर दीजिए, पुनः उनको शरीर प्रदान कर दीजिए। तब भगवान शिव उनको यह कहते हैं कि देखो, उनका शरीर तो अब तत्क्षण नहीं मिलेगा इस समय, किंतु मैं वरदान देता हूँ कि आने वाले युग में, द्वापर युग में, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में यह जन्म लेंगे, नाम इनका होगा प्रद्युम्न, तब उनका शरीर मिल जाएगा। तो चलिए, यह जो कथा है यहाँ पर कामदेव का कथा भी यहीं से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम सब सुनते आए हैं कि कामदेव का भस्म कैसे हुआ, और यहाँ पर इस कथा को यहीं रोका जाता है। आगे भगवान शिव को जब पार्वती से विवाह करने के लिए कहा जाता है, तब वहां तो राजी नहीं होते हैं भगवान शिव विवाह करने के लिए, किंतु आगे चलकर पार्वती जब घोर तपस्या करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, तो वरदान स्वरूप माँ पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में मांग लेते हैं। फिर आगे चलकर उनको एक पुत्र होता है। पुत्र का नाम पड़ता है कार्तिकेय, और उनका कई सारे नाम है, किंतु एक नाम जो प्रसिद्ध नाम है कार्तिकेय। तो आगे चलकर जब उनका जन्म हुआ तो तारकासुर नामक राक्षस यह सोचने लगा कि अब मेरा मृत्यु जन्म ले चुका है, इसीलिए उनको बार बार मारने का प्रयास करने लगा। कुछ दिन बाद जब वह कार्तिकेय थोड़ा सयाना होता है तो हम अपने माँ से पूछते हैं, यानी कि माता पार्वती से कार्तिकेय पूछते हैं कि हे माता, यह दुष्ट राक्षस कौन है और मुझे मारने के लिए बार बार क्यों प्रयास करते रहते हैं। तब माता पार्वती कहते हैं कि देखो पुत्र, यह जो है तारकासुर नामक राक्षस है, उनकी कहानी बताते हैं कि तुम्हारे हाथों उनकी मृत्यु होना है, इसीलिए तुमको अपना वह शत्रु मानते हैं और बार बार मारने के लिए प्रयास करते रहते हैं। बचपन से ही उनका प्रयास जारी रहता है, किंतु माता पार्वती और भगवान शिव के संरक्षण पाने की वजह से कार्तिकेय को हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। जब यहाँ पर माता पार्वती से जब कार्तिकेय यह सवाल करते हैं तो उनको कहते हैं कि पुत्र, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आओ मैं तुम्हें युद्ध की कला सिखाऊंगी, मैं तुम्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित करूंगी। तब वहीं पर कार्तिकेय को माता पार्वती ने युद्ध के लिए तैयार किया, युद्ध की पूर्ण कला उनको सिखलाई, और वहीं पर कार्तिकेय एक जोशीला योद्धा की तरह रणभूमि में कूद पड़ा और वहीं पर तारकासुर को वध किया। यहीं पर
कार्तिकेय का नाम स्कंद पड़ता है। स्कंद का अर्थ होता है फुर्तीला, जोशीला योद्धा, जो किसी भी कार्य के लिए आतुर हो जाना, तत्पर हो जाना, और बड़ी तत्परता से वो युद्ध भूमि में तारकासुर को मारने के लिए कूद पड़ता है। और कार्तिकेय का जो स्कंद नाम पड़ा है, तो स्कंद का एक अर्थ यह भी निकाला गया है कि स्कंद का अर्थ होता है विनाशक, और वहां पर उस राक्षस को, दुष्ट राक्षस को विनाश किया। तो यह दोनों शब्द का अर्थ निकलता है यहीं से, इसीलिए वहीं पर सभी देवी देवता ने एक नाम दिया कार्तिकेय को स्कंद। और स्कंद का माता पार्वती होने के कारण माता पार्वती को ही स्कंद माता कहा गया। तो यहीं पर स्कंद माता, जो माता दुर्गा भगवती को कहा जाता है, उनके पांचवा स्वरूप जो है, पांचवा स्वरूप यहीं पे उनका जो युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया, तो वहां पर एक अलग स्वरूप था माता पार्वती को, उन्हीं स्वरूप को स्कंद माता स्वरूप कहा गया। और स्कंद कार्तिकेय का नाम है, और कार्तिकेय का माता होने के कारण, स्कंद का माता होने के कारण माता भगवती को, पार्वती को स्कंद माता कहा गया है। तो आज नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता स्वरूप को पूजा करे, अपने चित्त में स्कंद माता के ही स्वरूप को धारण करे। तो प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय।